हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है तुलसी जी का पौधा। फ्रेंड्स, आज है नवंबर की 15 तारीख और आपके भी प्लांट में क्या छोटी छोटी तुलसी जी की पत्तियां होने लगी हैं, पत्तियां मुड़ने लगी हैं, पत्तियां पीली होकर झड़ने लगी हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ गई है तो आप अलर्ट हो जाइए। सर्दियों पर के पहले पहले, दिसंबर के पहले पहले इस पे 2 काम आप कर लेंगे तो पूरी सर्दी आपकी तुलसी जी बची रहेगी, ख़राब नहीं पड़ेगी। तो सबसे पहले तो हम ये समझ लेते हैं कि सर्दियों में हमारी तुलसी जी का पौधा क्यों ख़राब हो जाता है। उसके 2 कारण हो सकते हैं। पहला तो देखिए, दिसंबर जनवरी में जब धूप नहीं निकलती है, ओस ऊपर से पड़ती है और दिन में पाला पड़ता है, जिसके कारण इसकी पत्तियाँ ख़राब होने लगती हैं, पीली होने लगती हैं, जिसके कारण सब पत्तियां झड़ने लगती हैं। तो जब प्लांट में पत्तियां ही नहीं बचेंगी, प्लांट अपना भोजन ही नहीं बना पाएगा प्रकाश संश्लेषण के थ्रू, तो प्लांट आपका धीरे धीरे डॉर्मेंट होने लगेगा। और अगर प्लांट डॉर्मेंट हो गया तो प्लांट को बचा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसलिए आप अपने प्लांट पर जो पत्तियां हैं वो बचा के रखिए। भले पीली हों चाहे हल्की हरी हों, लेकिन पत्तियां होनी चाहिए। दूसरा, धूप इसको अच्छे से नहीं मिल पाती, इसके कारण ये ख़राब होता है। साथ ही साथ सर्दियों में हम पानी बहुत ज़्यादा डाल देते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, अभी 15 नवंबर के पहले पहले जितनी भी पत्तियां अगर पीली हो रही हैं तो उसको हटा दीजिए। अब ये मेरे प्लांट की कंडीशन कुछ ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि ये मेरा प्लांट कम से कम 3 साल पुराना प्लांट है। आपको इसकी पत्तियों से ही पता चल रहा होगा, क्योंकि जब प्लांट नया होता है तो पत्तियों का साइज़ बड़ा होता है और जैसे जैसे पुराना होता है पत्तियों का साइज़ भी छोटा होने लगता है। तो सबसे पहले तो देखिए, हम जितनी भी मंजरी हैं उन सबको हटा देंगे। देखिए, इसकी प्रूनिंग नहीं करनी है, हरी ब्रांच बिल्कुल भी नहीं काटना है। जितनी भी ब्रांचेस ख़राब हैं, सूखी हैं, और साथ ही साथ मंजरी को आपको हटा देना है। क्योंकि देखिए, मंजरी जब प्लांट में लगी रहती हैं तो जब प्लांट अपना सीड बनाने लगता है तो वो फूड सारा अपने सीड में ही लगा देता है। तो प्लांट पहले से ही कमज़ोर होता है, फिर सीड बन नहीं होती है तो और भी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। तो सबसे पहले तो देखिए, जितनी भी मंजरी हैं आपके प्लांट में वो हटा दीजिए। आपको सीड रखना है तो 1-2 मंजरी आप छोड़ दीजिए। और मेरे तो और जितने भी फ्लावरिंग प्लांट हैं, चाहे कोई और प्लांट है, उसमें इसकी मंजरी गिरी हैं तो काफ़ी पेड़ निकल भी आए हैं। तो इसलिए मैं सारी मंजरी को हटा दूंगी इस तरह से। और मैं फिर से कहूँगी, हरी ब्रांच बिल्कुल भी नहीं काटना है। तो इस तरह से हम प्लांट की सफाई कर देंगे, साथ ही साथ पत्तियाँ जितनी भी पीली हैं वो सब हटा देंगे। दूसरा, आपको दिसंबर में जब कोहरा, अभी तो देखिए धूप निकल रही है, दिसंबर जनवरी में जब धूप ना निकले और कोहरा पड़ रहा हो तब आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। तब आपको एक ट्रांसपेरेंट जो पॉलीथीन होती है उसको उड़ा के रखना है प्लांट के ऊपर। उससे ये होगा कि सूर्य की रोशनी निकलेगी तो इस पे लगेगी और जो कोहरा है, ओस है, वो डायरेक्ट इसकी पत्तियों पर नहीं पड़ेगा। क्योंकि जब पत्तियों पर डायरेक्ट पड़ता है तो पत्तियां ख़राब होने लगती हैं। तो पत्तियों को कोहरे से बचाना है। आप इसको इंडोर भी नहीं रख सकते, क्योंकि अगर इंडोर रखेंगे तब भी प्लांट ख़राब हो जाएगा। आपको ओपन एरिया में ही रखना है। और जिस तरह से, अगर मैं पॉलीथीन की बात कर रही हूँ तो इस तरह की पॉलीथीन आपको लेना है। साथ ही साथ महीने में एक बार आपको प्लांट की अच्छे से गुड़ाई ज़रूर करनी है। आप गुड़ाई जब करेंगे तो मिट्टी थोड़ी सी ढीली पड़ेगी, जिसके कारण सूर्य की रोशनी मिट्टी पे लगेगी। जितने भी वीड्स सर्दियों में निकलती हैं उन सबको हटाना है और गुड़ाई करना है। इससे कई फ़ायदे हैं। एक तो प्लांट की मिट्टी जब ढीली होती है तो एयर का सर्कुलेशन बढ़ता है, रूट अच्छे से हेल्दी होती है, जितने भी कीड़े वगैरह होते हैं जो छुप के मिट्टी में बैठ जाते हैं वो बाहर निकलते हैं। तो गुड़ाई प्लांट की ज़रूर करनी है। अब बात कर लेते हैं कि इस मौसम में आप क्या दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस वक्त, मतलब मैं नवंबर की बात कर रही हूँ, आपको कोई भी कंपोस्ट, चाहे वो काऊ डंक हो या वर्मी कंपोस्ट हो, आप डाल सकते हैं।
काऊ डंग थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा कि अच्छे से प्रिपेयर होना चाहिए, स्मेल वगैरह नहीं आनी चाहिए। वर्मी कंपोस्ट है, बहुत अच्छी बात है, उसको आप डालिए, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेना है। मैंने 2 मुट्ठी, वो भी हल्की हल्की मुट्ठी डाली है। अगर ये आपके पास वर्मी कंपोस्ट नहीं है या कोई भी कंपोस्ट आपके पास नहीं है, तब आप अगर आपके पास सरसों की खली है तो उसका यूज़ कर सकते हैं। सरसों की खली इस वक्त सर्दियों में बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, गर्म खाद मानी जाती है। मेरे पास केक फॉर्म में है, तो इसको थोड़ा सा हम तोड़ के क्रश करके हम डाल देंगे। सर्दियों भर ये अपना काम करती रहेगी। कि अगर पाउडर फॉर्म में है तो 2 चम्मच आप डाल सकते हैं और पानी डाल दीजिए। ये ध्यान रखिएगा, पानी तब देना है प्लांट को जब मिट्टी अच्छे से ड्राई हो। ये नहीं सुबह आप लगातार इस पे पानी दिए जा रहे हैं। अगर लगातार पानी देंगे और मिट्टी गीली होगी तो प्लांट आपका 100% ख़राब हो जाएगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। अब मान लेते हैं अगर आपके पास ये दोनों ही चीज़ें नहीं हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? तब भी बहुत ही सिंपल है। हमारी किचन में ही ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनका प्रयोग करके आप अपने तुलसी जी को ग्रो कर सकते हैं, हेल्दी बना के रख सकते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए, हम इस वाले पॉट में कर रहे हैं। हल्की सी मिट्टी हम लूज़ कर लेंगे ऊपर की, और इसमें हम डालेंगे जो हमारे किचन में चाय पत्ती होती है उसको, 1 चम्मच चाय पत्ती और आधी चम्मच जो हल्दी होती है, उन दोनों को मिक्स करके हम अपने प्लांट में देंगे। हल्दी का यूज़ इसलिए किया है क्योंकि ये एंटीसेप्टिक है, एंटीबैक्टीरियल है। सर्दियों में अक्सर पानी ज़्यादा होने के कारण मिट्टी में बैक्टीरिया लग जाती है और फंगस वगैरह लग जाती है, तो उससे ठीक होगा। और जो चाय की पत्ती है वो कंप्लीट एनपीके का काम करेगा। जितना भी नाइट्रोजन प्लांट को चाहिए अच्छे से इसको मिल जाएगा। ये दोनों ही चीज़ों को आप 15 दिन में प्रयोग करिए तुलसी जी पर, बहुत अच्छा आपको रिज़ल्ट मिलेगा। लेकिन ध्यान देने की वाली बात है कि पानी ओवर वाटरिंग नहीं होनी चाहिए। अब जब मिट्टी सूखी हो, आप ड्राई फॉर्म में नहीं डालना चाहते, तो मिट्टी सूखी हो तो आप लिक्विड फॉर्म में भी डाल सकते हैं, लेकिन मिट्टी सूखी होनी चाहिए तभी इसका प्रयोग हम करेंगे। गीली मिट्टी में किसी भी चीज़ का प्रयोग मत करिए। गीली मिट्टी में कोई भी असर चीज़ नहीं करेंगे, इस चीज़ का आप ध्यान रखिएगा। 1 लीटर पानी में मैंने 1 चम्मच ये हल्दी का पाउडर मिक्स किया है, और ये मैंने तब डाला था जब प्लांट की मिट्टी में थोड़ी सी चींटियाँ लग गई थी, तब मैंने इसको दिया था और प्लांट अच्छे से ग्रोथ चींटियों के कारण नहीं कर पा रहा था, तो तब मैंने दिया था और प्लांट काफ़ी हेल्दी हो गया है। तो अगर कोई ऐसी प्रॉब्लम है कि प्लांट में इंसेक्ट्स लग गए हैं, प्लांट की मिट्टी में इंसेक्ट्स वगैरह लग गए हैं, तब भी आप हल्दी का प्रयोग कर सकते हैं। अगर हल्दी आप नहीं करना चाहते तो जो नीम की पत्तियां होती हैं उनको उबाल के उसके पानी का प्रयोग कर सकते हैं, बहुत अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा।